नमस्कार सभी भावी नर्सिंग अधिकारियों का स्वागत है आपका हमारे आरएनसी एजुकेशनल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो जुलाई 2024 में होने वाला है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल क्लास सीरीज, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी ईएसआईसी के नर्सिंग ऑफिसर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों, इस क्लास का जो फ़ायदा है वो आपको क्या होने वाला है उसके बारे में बता दूं। दोस्तों, पहला फ़ायदा आपको इस क्लास से होगा कि जो ईएसआईसी का जो पैटर्न है क्वेश्चंस पेपर का, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ईएसआईसी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस करने के बाद में जो ईएसआईसी के जो लेवल है क्वेश्चंस का, वो भी आपको पता चल जाएगा कि ईएसआईसी कौन से लेवल या कितने लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछती है, मतलब मीडियम हार्ड या एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चंस आपको कौन से लेवल पर ईएसआईसी क्वेश्चंस पूछती है उनके बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एक और बात, अगर आपके जितने भी क्वेश्चन भी करेक्ट हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। साथ साथ में अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द हीट रेगुलेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी मेडुला, ऑप्शन सी लिम्बिक सिस्टम, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। तो दोस्तों, जो हीट रेगुलेटेड सेंटर है, हीट रेगुलेशन सेंटर, वो हमारे हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड रहता है। ठीक है, सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो दोस्तों, एक रेटिनल डिटैचमेंट एक डिजीज होती है जिसके कौन कौन से सिम्टम हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सडन सीवियर पेन इन द आई, ऑप्शन सेकंड है कर्टन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द विजन, ऑप्शन सी लाइट फ्लैशेस इन द विजुअल फील्ड और ऑप्शन डी फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। तो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सडन सीवियर पेन इन द आई। तो दोस्तों, रेटिनल डिटैचमेंट में कभी भी सडन और सीवियर पेन हमें आई में देखने को नहीं मिलता है। रेटिनल डिटैचमेंट पेनलेस होती है। ठीक है, पेनलेस देखने को मिलती है और ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर बाय द नर्स बाय ऑब्जर्विंग द। दोस्तों, एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको हमें मॉनिटर करना है कि पेशेंट कहीं शॉक में नहीं जा रहा हो। तो जो उसका अर्लीस्ट साइन है या ऑब्जर्व है, वो नर्स क्या करेगी, उस जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इज गोइंग टू ऑन शॉक। तो ऑप्शन फर्स्ट है पल्स रेट, ऑप्शन सेकंड है पल्स प्रेशर, ऑप्शन थर्ड बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन फोर्थ यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों बता दूं, तो अर्लीस्ट पोस्ट ऑपरेटिव साइन है शॉक में को इंडिकेट करता है वो है पल्स रेट। अगर पेशेंट की पल्स रेट इंक्रीज हो रही है तो हम कह सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इज गोइंग इन शॉक। ठीक है, तो पल्स रेट इंक्रीज अगर किसी पेशेंट में हो रही है तो वो इंडिकेट करती है शॉक को। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक को। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी डज नॉट फॉर्म इन। तो दोस्तों, एटीपी क्या है? एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, और ये किस में नहीं होती है? एचएमपी पाथवे में हमें देखने को नहीं मिलती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, मीन्स ये सही से कभी कभी जो रेयरेस्ट सब्जेक्ट है उनमें से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे कि ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ईएसआईसी कभी कभी पूछ लेता है, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट्स आफ्टर एन इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी इज। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी अगर किसी पेशेंट को इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी की गई है? जैसे कि इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी क्या होती है? जैसे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी। ठीक है, इज द इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी है। ठीक है,
तो ऑप्शन फर्स्ट है इसमें डिस्करेज फ्लूइड इनटेक एंड प्लेस द पेशेंट इन प्रोन पोजिशंस। ऑप्शन सेकंड अप्लाई हीट टू द पंक्चर साइट एंड पैसिवली एक्सरसाइज द इन्वॉल्व्ड एक्सट्रीमिटी। ऑप्शन थर्ड लिमिट मोशंस ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड assess the puncture site and ऑप्शन फोर्थ रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक एंड एनकरेज एम्बुलेशन। तो दोस्तों जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा आफ्टर द इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी इज लिमिट द मोशंस ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एंड एसेस द पंक्चर साइट। दोस्तों जो एक्सट्रीमिटी जिस एक्सट्रीमिटी से पंक्चर किया है कार्डियोवास्कुलर इन्वेजिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी को देखने के लिए, तो उसमें हम जो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है उसको हम हिलाने के लिए नहीं बोलेंगे, स्टेबल करेंगे, मोशंस उसमें नहीं होना चाहिए, और एसेस द पंक्चर साइट को भी एसेस करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एथिकल डिलेमा कैन बी बेस्ट सॉल्व बाय। तो दोस्तों एथिकल डिलेमा किससे बेस्ट सॉल्व होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका रिसर्च और मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, रिसर्च और मैनेजमेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन है, ये मोस्टली मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। तो उसमें हमें ऑप्शन फर्स्ट है रिलेशनशिप, ऑप्शन सेकंड है एथिकल प्रिंसिपल, ऑप्शन थर्ड है होम केयर नर्स, और ऑप्शन फोर्थ है कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। तो दोस्तों एथिकल डिलेमा कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्स से सोल्व करते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एप्लीकेशंस ऑफ कूल क्लॉथ्स टू द एक्जिला डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर थ्रू। तो दोस्तों आपको पता है कि हीट का जो एक्सचेंज है, जो हीट का लॉस है, वो हम चार तरीके से होता है, रेडिएशंस, इवापोरेशंस, कन्वेक्शंस एंड कंडक्शन। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट में एक्जिला में हम कूल क्लॉथ्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बॉडी को जो कूल करेगी, टेम्परेचर को डाउन करेगी, वो कौन सा मेथड होगा? तो दोस्तों वो मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है फिर हीट का एक्सचेंज होता है और हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज हीट लॉस, सॉरी हीट ट्रांसफर नहीं, हीट लॉस होती है कंडक्शन में। डायरेक्ट कोई वस्तु अगर कांटेक्ट में, तब हमें हीट लॉस होती है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नाउन एज लेडी विद लैम्प। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर सबको पता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द लेडी विद लैम्प, नाउन इज लेडी विथ लैम्प। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जर्की पल्स विथ फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज सीन। तो दोस्तों पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नोट सेट में भी पूछे जाते हैं और पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ESIC में भी पूछे जाते हैं। तो एक बार ये फिर से पल्स का क्वेश्चन देखने को मिला है, अभी हाल ही पिछले नोट सेट प्री में पल्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था। तो बात करते हैं इसकी। तो ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपेंशन एंड सडन कोलैप्स इज सीन। तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलैप्सिंग पल्स, ऑप्शन सेकंड है कोरिगन्स पल्स, और ऑप्शन थर्ड है रनिंग पल्स, और ऑप्शन डी बॉन्डिंग पल्स। अगर आपको इसके आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लेकिन जो मैं बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरिगन्स पल्स। कोरिगन्स पल्स में क्या देखने को मिलता है? कोरिगन्स पल्स में हमें देखने को मिलता है कि जर्की पल्स है विथ फुल एक्सपांसन एंड सडन कोलैप्स, फुल एक्सपांसन होगी लेकिन सडन कोलैप्स देखने को मिलेगा, उसको हम कोरिगन्स पल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू करेक्टली पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटर्मिनेशंस ए नर्स विल यूज द। दोस्तों एक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर हमें एसेस करना है, यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर डिटरमाइन करना है। तो जो करेक्ट जो मेथड है या पाल्पेट करने का जो सही तरीका है वो क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट है बेस ऑफ हैंड, ऑप्शन सेकंड है फिंगर टिप्स ऑफ हैंड, ऑप्शन सी है डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, ऑप्शन डी है पाल्मर सरफेस ऑफ द हैंड। दोस्तों हम हमेशा पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड से मेजर करते हैं, और डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड इज यूज टू एसेस द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट और या डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द पोजीशन यूज टू एसेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। तो दोस्तों हिप जॉइंट का जो एक्सटेंशन देखने के लिए, एसेस करने के लिए हम कौन सी पोजीशंस यूज में लेते? ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन सी सिटिंग पोजीशन, और ऑप्शन डी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन। तो दोस्तों जब भी हम पेशेंट के जो हिप का एक्सटेंशन का असेसमेंट करते हैं तो हम हमेशा पेशेंट को
प्रोन पोजिशंस में एसेस करते हैं, और प्रोन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन टू एसेस द एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कोज। तो दोस्तों अगर किसी पेशेंट में हम रैपिडली ब्लड एडमिनिस्टर करते हैं, ब्लड कंटेनिंग प्रोडक्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं जिसमें सिट्रेट होता है, वो सिट्रेट क्या कोज करता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सिट्रेट हमेशा हाइपोकैलीमिया कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया कोज करता है, हाइपोकैल्सीमिया कोज्ड बाय सिट्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी अगर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहे हैं किसी पेशेंट में, एक से ज़्यादा पीआरबीसी या कुछ ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको प्रेस्क्राइब करता है। क्यों प्रेस्क्राइब करता है कैल्शियम ग्लूकोनेट? क्योंकि जो सिट्रेट है वो बॉन्ड कर लेता है कैल्शियम से और पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया में चला जाता है। उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हेन एम्बुलेटिंग ए पेशेंट इज टू। अगर किसी पेशेंट को हम एम्बुलेट कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें क्या रखना चाहिए और क्या होता है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हैव ए फैमिली मेम्बर, हैव ए पेशेंट वियर वेल फिटिंग शूज, और ऑप्शन सी हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों अगर पेशेंट को एम्बुलेट कर रहे हैं तो सबसे जो हमें मेजर चीज़ ध्यान रखनी है वो रखनी है हैव पेशेंट वियर वेल फिटिंग शूज़। जो फिटेड शूज़ है वो भी हमें पेशेंट को देने और वही पहना के हमें पेशेंट को एम्बुलेंट करना है। ऐसे नहीं ढीले शूज़ हमें पेशेंट को कभी भी नहीं देने एम्बुलेंस के दौरान, ठीक है। फिर बात करते हैं रीनल थ्रेशोल्ड्स फॉर ग्लूकोज इज डिक्रीज इन मीन्स ऑप्शन रीनल थ्रेशोल्ड कौन सी कंडीशन में रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज कौन सी कंडीशन में डिक्रीज होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन सेकंड है इंसुलिनोमा, ऑप्शन थर्ड है रीनल ग्लाइकोसूरिया, और ऑप्शन फोर्थ है एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, जो रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज डिक्रीज होता है वो होता है रीनल ग्लाइकोसूरिया में, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया इज द करेक्ट आंसर, रीनल ग्लाइकोसूरिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन इज डिटरमाइंड टू डायग्नोस। तो दोस्तों ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन क्या डिटरमाइन करता है डायग्नोस को, ठीक है। तो वो डिटरमाइन करता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस इज द करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर्स अलर्ट द नर्स टू द लिथियम टॉक्सिसिटी। लिथियम टॉक्सिसिटी में कौन सा क्लिनिकल फीचर सबसे फर्स्ट देखने को मिलता है और नर्स को देखते ही उसको अलर्ट हो जाना चाहिए कि दिस माइट बी ए लिथियम टॉक्सिसिटी? तो ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीजिंग एजिटेटेड बिहेवियर, ऑप्शन सेकंड है मार्क इंक्रीज फूड इनटेक, ऑप्शन थर्ड है सडन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और ऑप्शन फोर्थ है एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो दोस्तों जो लिथियम टॉक्सिसिटी का जो सबसे पहले हमें क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है एनोरेक्सिया विथ नोजिया एंड वॉमिटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और ESIC तक हम आपके लिए कंटिन्यू ये क्लास लेके आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।